तो क्या हालचाल मित्रों, कैसे सभी लोग। तो भाई सबसे पहली बात तो कल दोनों मैच हमारे फेवर में रहे। इंडिया अपना मैच भी जीत गया, अच्छे मार्जिन से जीता, लेकिन इससे भी अच्छा मैच जीत सकता था। और साउथ अफ्रीका ने भी साउथ अफ्रीका ने एक्चुअल में काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैच जीता है। दो मैच हुए कल, दोनों ही हमें अपने फेवर में चाहिए थे और दोनों ही हमारे फेवर में रहे। क्या क्या रहा कल, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, जिसमें शायद इंडिया की टीम और हम इंडियंस को अपने मैच से ज़्यादा उस मैच की टेंशन थी कि उसमें होगा क्या, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हमारे फेवर में क्या आएगा। तो उसमें हुआ क्या कि पहले साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस। टॉस जीत के लिए साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग बॉलिंग लेने के बाद वेस्ट इंडीज़ की हुई शुरुआत, और वेस्ट इंडीज़ ने कोई अच्छी शुरुआत नहीं करी। 80-85 रन पे 7 विकेटें गिर गई थी उनकी। कुछ नहीं करके दिया ओपनर ने, किसी ने भी। 7 विकेटें गिर गई थी 80-85 रन पे। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी जेसन होल्डर की और शेफर्ड की, भाई वो पार्टनरशिप ने कहीं न कहीं दिल की धड़कन बढ़ाई, और इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ 176 पे पहुँच पाया। देखो, कुछ दिन पहले मैंने वेस्ट आपको बता दिया था कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ये वो वेस्ट इंडीज़ नहीं है जो ब्रायन लारा या फिर उससे भी पुरानी टीम थी। ये वेस्ट इंडीज़ कहीं न कहीं चोक करेगी, और इसने करा। मुझे पता था इसका मैंने बता दिया था, एक मैच रह रहा है इस टीम का जहाँ ये कोलैप्स करेगी, जहाँ ये शायद 60, 70, 100 रन पे भी निपटेगी। हालाँकि ये 176 तक चले गए, नहीं जाने चाहिए थे। होल्डर का एक्सपीरियंस और शेफर्ड की बैटिंग, दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छा डिसेंट स्कोर तक पहुँचा दिया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत हुई तो पहले तो भाई पहला विकेट ही नहीं गिर रहा था। 82 रन मार गया, नॉट आउट गया एडन मैकरम, जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका का। और यार, हेड्स ऑफ है मैकरम को, मतलब इंडिया की जो उम्मीदें ज़िंदा रखी इंडिया के मैच से पहले, वो साउथ अफ्रीका ही थी, और उसमें भी मार्करम था। क्विंटन डिकॉक भाई 47 रन पे आउट हो गया, 24 रन बना के, 4 ही छक्के मारे। मार्करम ने 7 छक्के और 7 चौके और 4 छक्के मारे। रियान रिकल्टन ने भी कल अच्छी बैटिंग करी, 45 रन बनाए, नॉट आउट गया है, 2 छक्के और 4 चौके। जीती है साउथ अफ्रीका 9 विकेटों से। जिस वजह से हुआ क्या कि जो +5 पे थी वेस्ट इंडीज, वो +1 पे आ गई। नेट रन रेट के मामले में पॉइंट टेबल डिस्कस कर लेंगे। और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी थी। वो तो औपचारिक था इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच। सबको पता था इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे भले ही हरा के आई है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को, लेकिन वो श्रीलंका के अंदर था, जहाँ के विकेट्स अलग थे, टर्निंग ट्रैक हुआ करते थे, जहाँ सिकंदर राजा ने आतंक मचा दिया था। पर ये इंडिया है बॉस, और इंडिया में हार सकती है इंडिया एक आधे मैच, लेकिन जिम्बाब्वे से भी हार जाए, वो 0.111% का मौका है दूसरी टीमों के लिए, ठीक है, खासकर जिम्बाब्वे और ऐसी टीमों के लिए। दूसरा मैच स्टार्ट हुआ भाई इंडिया जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता। टॉस जीत के सिकंदर राजा ने सबसे पहले बोली वो फील्डिंग लेगा। जैसे ही उसने फील्डिंग ली भाई, पूरे क्राउड में एक अलग ही शोर था। शायद पब्लिक भी यही चाहती थी और हम भी यही चाहते थे कि एक बड़ा स्कोर हो और बड़े मार्जिन से इंडिया जीते। हालांकि जीता बड़े मार्जिन से, लेकिन कम से कम 20-30 रन एक्स्ट्रा बन गई जिम्बाब्वे की। साउथ अफ्रीका की जब इंडिया की जब बैटिंग आई, तो बैटिंग में इंडिया ने क्या किया भाई, संजू सैमसन 15 बॉलों में 24 रन, 2 छक्के, 1 चौका। जिस इंटेंशन के साथ संजू सैमसन खेल रहा है, नमीबिया वाला मैच हो या ये वाला मैच हो, दोनों ही मैचों में इसने क्लियर किया है कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलने वाला हूँ। अगर आपको अभिषेक शर्मा की बैटिंग की आदत पड़ गई है, तो मैं भी वैसे ही खेल के दिखा सकता हूँ। मैं अभिषेक शर्मा से भी अच्छा कर सकता हूँ, ये कोशिश में है बंदा। और यहाँ पे कोई सभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बहुत सब अपना 100% दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने कल फाइनली एक 50 मार दिया, लेकिन 30 बॉलों पे 55 मारा, 4 चौके 4 छक्के की वजह से अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो अभिषेक शर्मा नहीं है जो बायलेटर में या पिछले 1.5 साल में हमने देखा है, 2 साल में हमने देखा है। पर ठीक है, रन आ गए। हो सकता है वेस्ट इंडीज वाले मैच में वही अभिषेक देखने को मिल जाए जो पहले था। मजा आ जाएगा भाई। फिर ईशान किशन कल वन डाउन आया, कल ओपन नहीं किया। कल संजू सैमसन ने कीपिंग करी। ईशान किशन ने भाई 24 बॉलों पे 38 रन बनाए, एक छक्का मारा है, 4 चौके मारे। ईशान किशन ने भी अच्छा, ठीक ठीक टच में दिख रहा था, अच्छा खेल रहा था। उसके बाद भाई सूर्य कुमार यादव, सूर्य भाऊ 13 बॉलों में 33 रन, 2 छक्के 3 चौके। सूर्य कुमार यादव का वो सुपला शॉट नहीं लग रहा है बॉस, और मुझे लगता है वो शायद सेमीफाइनल में लग जाएगा। इस टूर्नामेंट में अभी तक सुपला उस कॉन्फिडेंस के साथ देखने को नहीं मिला। हार्दिक पांड्या 50 मार दिया भाई ने, 38 पे था भाई। 2 बॉलें बची थी इनिंग की, और आखिरी ओवर में मात्र 2 या 3 2 2 रन आए थे कुछ ऐसे 4 बॉलों पे।
आखिरी ओवर की लास्ट 2 बॉलों में 2 छक्के मारे अपने ही स्वैग में पांड्या ने और अपना 50 पूरा किया। 23 बॉलों में 50 मारे भाई, 4 छक्के मारे, 2 चौके मारे, बहुत बढ़िया। तिलक वर्मा ने भी कल नीचे आके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, फाइनली टच में दिखा और 16 बॉलों पे 44 मारे, 4 छक्के, 3 चौके। यही टीम इंडिया ने बनाए 256 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और यही टीम इंडिया से चाहिए था भाई। पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुआ ये, फिर चाहे यूएसए हो, चाहे नमीबिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो नीदरलैंड हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हमारा बंटाई धार हो गया था। यही चाहिए था। इसी माइंडसेट के साथ टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी खेलेगी तो बेहतर रहेगा। जिम्बाब्वे ने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया जिम्बाब्वे ने। अगर जिम्बाब्वे के 184 रन में से 97 हटा दें इनके ओपनर बेनेट के, तो कुछ नहीं किया। 87 रन किए पूरी टीम ने, जिसमें एक्स्ट्रा भी है, 11 रन तो एक्स्ट्रा किए। तो बेनेट एक मेन डिफरेंस रहा। इसके ऊपर तो सिकंदर रजा ने 31 कर दिए, बेनेट ने 97 कर दिए, और ये जो दूसरा ओपनर था जो भी इसका नाम है 20 रन किए भाई ने। इसके अलावा कुछ नहीं किया जिम्बाब्वे ने। 6 विकेटें गिर गई थी इनकी। तो बेनेट अच्छा खेला भाई, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। इंडियन बॉलर अर्शदीप सिंह 4 ओवर 24 रन 3 विकेटें। 3 विकेटों में से 1 विकेट तो उसकी आई थी भाई। उन्होंने बोला ले लो रिव्यू, संजू सैमसन ने मना कर दिया था, पर सूर्य कुमार यादव ने रिव्यू लिया और फाइनली भाई को विकेट मिला। हार्दिक पांड्या को कल विकेट नहीं मिला, 3 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह को भी विकेट नहीं मिला। बहुत कम चांस होता है कि बुमराह जैसा बॉलर या बुमराह विकेट लेस चला जाए। 3 ओवर में 21 रन। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 35 रन दिए, जो टी20 में, आज की टी20 मॉडर्न टी20 में ठीक ठीक है, अच्छा स्कोर है। 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट, पर वो बॉल में वो जो कहते हैं पैनापन नहीं देखा कर वरुण चक्रवर्ती की। बॉल डाल रहा था, एक होता है ना वरुण चक्रवर्ती भाई बॉल डाला, तो सामने वाली, अब ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि सामने वाली टीम हमारे 2 बॉलरों के खिलाफ अच्छे माइंडसेट के साथ आ रही है, वरुण और बुमराह। अक्षर पटेल, यही कमी थी भाई, 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट। साउथ अफ्रीका वाले मैच में यही कमी थी। अक्षर पटेल ने और वरुण चक्रवर्ती ने दोनों ने 35-35 रन दिए, 1-1 विकेट लिया है, लेकिन दोनों का अग्रेशन और दोनों का बॉल डालने का तरीका तो खैर दोनों का अलग ही, लेकिन दोनों का अग्रेशन में कल फर्क दिख रहा था। अक्षर के चेहरे से दिख रहा था कि मुझे क्यों बैठाया साउथ अफ्रीका वाले मैच में, उसका वो जवाब मांग रहा था, शायद मैनेजमेंट के पास नहीं है। शिवम दुबे 2 ओवर 46 रन 1 विकेट। भाई दुबे ने तो अपनी गलती से जो है रन खाए। वो जाके प्रैक्टिस विकेटों पे जाके बॉल डाल रहा था दुबे, पता नहीं क्या कर रहा था। 46 रन, ये जो 184 रन बना दिए और इंडिया जो जीती है 70-72 रनों से जो जीती है, ये मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। नेट रन रेट अभी भी माइनस में, इंडिया का -0.10, प्लस में हो सकता था अगर जिम्बाब्वे को आप 120 से 150 के बीच में रोकते और 107-110 रन की जीत लेते, तो शायद ये मार्जिन प्लस में आ जाता, प्लस 0 पॉइंट समथिंग कुछ में आ जाता। देखो अब क्या है, पहले बेनेट की बात कर लेते भाई। एक तो यॉर्कर अच्छा मारा था बुमराह ने उसको, जो उसने पैर से रोक दिया। मैंने थंबनेल में फोटो भी यूज़ करी है भाई, पैर से रोक दिया। मतलब वो डेडिकेटेड था कि यस हम 257 जा सकते हैं, लेकिन टीम से उसको सपोर्ट नहीं मिला। और या देखो 257 रन का टारगेट है टी20 जैसे गेम में। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे अब बड़ी टीम साउथ अफ्रीका भी होती ना, तो शायद से ही वो जीत पाती। 1% चांस है, क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है कि यार इतना बड़ा टारगेट है, कैसे होगा। और जब अगर 1-2 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाए तो मुश्किल हो जाता है बॉस। अच्छा, जीत तो गई इंडिया, क्या कंफर्टेबल तरीके से जीती? एक बैट्समैन था बेनेट, उसके सामने घुटने टेक दिए बॉलरों ने। अच्छी बॉलें डली, वो खेला भी अच्छा, लेकिन अगला मैच वेस्ट इंडीज से है, और वो भूलो मत वो क्वार्टर फाइनल है इंडिया के लिए। जो वेस्ट इंडीज और साउथ, अब पहला मैच जो है संडे को 1 मार्च को साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाले मैच का कोई अहमियत बची नहीं। साउथ अफ्रीका 3 मैच जीत के अनबीटन रह के जाना चाहेगी सेमीफाइनल में, जो कि ऑलरेडी है। और जिम्बाब्वे एटलीस्ट 1 मैच जीतना चाहेगी, जो जिस रैपो के साथ वो सुपर 8 में आई, वहाँ पे वो 1 मैच जीत के घर जाना चाहेगी अपनी रैपो बरकरार रख के। लेकिन जो अब अहम मुकाबला है वो है वेस्ट इंडीज और भारत का, खेला जाएगा कलकत्ता में। क्वार्टर फाइनल की तरह हो गया है मैच, है सुपर 8 का आखिरी लीग मैच, लेकिन है क्वार्टर फाइनल। जो हारेगा उसकी घर वापसी होगी। भूलो मत, वेस्ट इंडीज हमें 2016 में घर वापसी करा चुका है सेमीफाइनल से। 2016 मुंबई का ग्राउंड 1 खड़े और हमारी घर वापसी हुई थी। तो
बदला वदला कुछ नहीं लेना बॉस, मैं ये नहीं कह रहा बदला लेना है, बस मैच जीतना है वेस्ट इंडीज से। अब यहाँ पे नेट रन रेट का मैटर तो खत्म ही हो गया है। आप 1 रन से जीतो, आप 1 बॉल रहते जीतो, आप 1 विकेट से जीतो, आप जीतो बस। अब जीत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में खेल रहे हैं। एशिया की सारी टीमें बाहर हो गई हैं, आज भिखारियों का भी फाइनल हो जाएगा। हालाँकि आज उनका मैच नहीं है, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का मैच है। पाले किले में है या कोलंबो में, आई थिंक ऐसे ही है। उन दोनों के बीच में जो मैच होगा, अगर इंग्लैंड जीती तो पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराना होगा, और अगर न्यूजीलैंड जीती तो फिर भिखारियों का वैसे बस बिस्तरा पैक है, वो तो कल एक ऑप्शनल एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी श्रीलंका वाला मैच कैंडी में उनका। तो आप ये मान के चलो एशिया की लगभग सारी टीमें बाहर हैं, सिर्फ भारत है जो उम्मीद जगा के रखी हुई है, और हर बार भारत ही रहती है, ये बात अब हम तो मानते ही हैं। संडे को है क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज से, कुछ गड़बड़ मत करना, जो प्लेइंग 11 खिलाइए खिला लेना। रिंकू सिंह होना चाहिए था एक इस प्लेइंग 11, या रिंकू सिंह के लिए एक बात, उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ आई है कि रिंकू सिंह के फादर एक्सपायर हो गए हैं। डिटेल नहीं देखा है मैंने, न्यूज़ आई है किसी तीसरे ऐप के थ्रू, तो अगर कंफर्मेशन होगी तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बट अभी मैंने ऐसा देखा नहीं है। न्यूज़ है कि रिंकू सिंह के फादर अब नहीं रहे इस दुनिया में, और रिंकू सिंह घर के लिए चले गए हैं। इस दुखद घड़ी में हम लोग, पूरा देश रिंकू सिंह के साथ है। रिंकू सिंह यार सब कुछ छोड़ के आया अपने पापा को, उसके पापा वेंटिलेटर पे, तो उसको छोड़ के, उनको छोड़ के आया, उसके बाद भी क्यों बाहर बैठाए ये समझ नहीं आया। हालांकि तिलक ने 44 रन कर दिए, लेकिन अब आप ये बताओ कि तिलक आपके गेम, आपकी प्लेइंग 11 में, आपकी बैटिंग ऑर्डर में क्या 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे फिट है? अगर फिट है तो ये फॉर्मूला चलने दो, अगर नहीं है तो आपने रिंकू को क्यों नहीं खिलाया? सवाल है। बॉलिंग पे तो सवाल है ही है कि आपने जिम्बाब्वे जैसी टीम से, जहाँ पे आप उस टीम को शायद 100, सवा 100, 150 रन के अंदर निपटा सकते थे, आपने 30-35 रन ज़्यादा खा लिए। ठीक है, एक ही बैट्समैन बेनेट आपको 87-97 रन मार के चला गया। ठीक है, दुबे से बॉलिंग क्यों कराएगी, क्यों? ठीक है, दुबे को तो देखो एक आधा ओवर देना था, नहीं देते तो हम ही लोग कहते दुबे को क्यों खिलाया, नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए। एक ओवर दिया उसने, 26 रन खा लिए, तो भाई दूसरा ओवर देने की क्या जरूरत थी बॉस? ठीक है, नेट रन रेट का मैटर नहीं है अब इंडिया के ग्रुप में, पर आप ये बताओ, होनी अनहोनी सब कुछ होती है। आजकल वेदर का कोई भरोसा नहीं है, दिल्ली में तो जब चाहे, जब बादलों की मर्जी होती है तब बारिश होती है। अगर कलकत्ता में ऐसा कुछ हो गया तो तब तो नेट रन रेट बात फंसेगी। तो ये नहीं करना चाहिए था। दुबे को एक ओवर देना बनता भी था, अगर अच्छा डालता तो दूसरा दे, वो भाई वो प्रैक्टिस, वो दूसरी प्रैक्टिस विकेटों पे बॉल डाली है भाई ने, बचने के लिए इतना आउटसाइड वाइड बॉल डाल रहा है। होता है दिन खराब, किसी का भी आ सकता है, पर आपको पहले ओवर में दिख गया जब दिन खराब है, तो दूसरा ओवर देने की जरूरत ही क्या थी? वो भी 20वां, खत्म ही नहीं हो रहा था भाई का ओवर। पता नहीं, बुमराह का ओवर आपने रख लिया, आपने पांड्या का बचा लिया, करवा लेते यार, शायद 10 रन कम होते, 175 होते, 174, 170, 165 कुछ होता, नेट में कुछ अच्छा इजाफा होता। ठीक है, मैनेजमेंट की चॉइस है, हम तो चाहेंगे कि अब इंडिया का मैच हो, पूरे 40 ओवर का मैच हो, 20 ओवर वेस्ट इंडीज़ के, 20 ओवर इंडिया के। संडे को जो टीम बेस्ट खेले वो जाए, और इंडिया बेस्ट खेले और इंडिया सेमीफाइनल में जाए। किससे हो सकता है भाई सेमीफाइनल? साउथ अफ्रीका ऐसा लगता है कि ग्रुप टॉप करेगा, नेट उसका बहुत अच्छा है, जिम्बाब्वे उसे बहुत गंदे तरीके से हरा देगा, जिम्बाब्वे उसे हरा ही देगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। किससे हो सकता है भाई फाइनल? तो इंडिया जाएगी या वेस्ट इंडीज जाएगी? हम तो इंडियन है तो इंडिया को ही जाएंगे, और इंडिया जाएगी। देखो वेस्ट इंडीज ही है, ये वेस्ट इंडीज कुछ, देखो वेस्ट इंडीज का आप देखो तो लीग में वो इंग्लैंड एक बड़ी टीम है जिसे हरा के आई थी, उसके अलावा जिम्बाब्वे को उसने बड़े मार्जिन से हराया, उसके अलावा कोई बड़ी टीम को उसने नहीं हराया है। साउथ अफ्रीका उसके सामने आई और वेस्ट इंडीज बिखर गई पत्तों की तरह। इंडिया शायद इस चीज़ का एडवांटेज ले सकती है। अगर देखें, अगर आज न्यूजीलैंड जीतता है तो इंडिया का मैच न्यूजीलैंड से हो सकता है सेमीफाइनल मुंबई में, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, और इंडिया ने हराया था 400 मार के। ब्रॉडकास्टर कुछ मत कहना यार, चुप रही है ना, कि अब की बार 300 पार या कुछ भी, चुप रहना, जो चल रहा है चलने दो। दूसरी चीज़, अगर इंग्लैंड आज अगर इंग्लैंड आज जीतती है तो इंडिया का मैच इंग्लैंड से होगा,
कौन होना चाहिए सेमीफाइनल में? देखो यार, आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो कोई भी आए सेमीफाइनल में, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने चोक नहीं किया है अभी तक। इंग्लैंड हारी है। इंग्लैंड फँसते-फँसाते यहाँ तक आई है। नेपाल से फँस के आई 4 रन से, चाहे तो पहला ही मैच हार जाते नेपाल से। वेस्ट इंडीज़ से हार चुकी थी। सुपर 8 में अभी तक अनबीटन है, लेकिन हराया किसको है? सुपर 8 में उसने पाकिस्तान को हराया, सुपर 8 में उसने श्रीलंका को हराया है। बड़ी टीम से मैच आज है। श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, हरा दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड से आज पता चल जाएगा कि इंग्लैंड कितने पानी में। न्यूजीलैंड का हम सबको पता है, इंग्लैंड का भी हमें पता है। सॉल्ट है, बटलर है। इसके अलावा शायद इंग्लैंड थोड़ा ब्रूक है, हैरी ब्रूक सेंचुरी मारी भाई पिछले मैच में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिया हैरी ब्रूक ने। बटलर और सॉल्ट ये कुछ करेंगे भाई। ये आज ही फटफटा ले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो ठीक है। अब जो धमाकेदार बल्लेबाजी करनी है आज कर लो, सेमीफाइनल में फ्लॉप करवाओ इन्हें। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। रिंकू सिंह के फादर की न्यूज़ जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। अभी मेरी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, न्यूज़ देखी है उसमें ऐसा आया है। बाकी ये जीत जो है 72 रनों की, ये शायद 82 या 92 या 100 रनों की हो सकती थी, पर ठीक है, आप जीत गए, अच्छी बात है। और जीतो अपना फाइनल, क्वार्टर फाइनल जो है हमारा वेस्ट इंडीज़ से, अनऑफिशियली क्वार्टर फाइनल ही है वो, उसको भी जीतो और सेमीफाइनल में जाओ। आज के लिए इतना ही भाइयों, मिलते हैं आप कल। गुड बाय, जय हिंद।